वेलकम टू मिस्टीरियस वर्ल्ड। आपने वीर सैनिकों की ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जिसमें उन सैनिकों ने अपनी जान पर खेलकर अपने देश की रक्षा की। यूं तो भारतीय पुलिस हो या सेना, इन जैसे सतर्क और बेहद संजीदा महकमे में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती। लेकिन ये कहानी है भारतीय सेना के विश्वास की, जो वास्तविक होकर भी अविश्वसनीय है। पर क्या आप विश्वास करेंगे कि भारतीय सेना में एक ऐसा वीर सैनिक भी है जो मरने के बाद भी अपने देश की रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए हुए है और अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से कर रहा है, और उसकी प्रमोशन भी होती है। हैरान कर देने वाली ये दास्तां है बाबा हरभजन सिंह की। 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 1968 में 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में उनकी पोस्टिंग हुई थी। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथुला पास के पास उनका पांव फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर तक ले गया। काफी दिनों तक फौजी हरभजन की खोज चलती रही, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला और भारतीय सेना ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। पर कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक साथी को उनके सपने में आकर उनके शरीर के बारे में जानकारी दी। उनका जो साथी थे वो रात को उस साथी के सपने में आए कि मेरा सिर पासिंग सिर है जो जहाँ पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से उठाइए। फिर वो दूसरे दिन उनको ढूंढने के लिए गए, जहाँ उन्होंने बताया था वहीं पे मिला। खोजबीन करने पर 3 दिन बाद भारतीय सेना को बाबा हरभजन का पार्थिव शरीर उसी जगह से मिला जहां बाबा हरभजन ने सपने में आकर बताया था। कहा जाता है कि सपने में ही उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी समाधि बनाई जाए। रात को इनके साथी को इनने सपने में बताया कि मेरा मंदिर और समाधि बना देना, और मैं आगे भी ऑन ड्यूटी हूँ, सर्विस करूँगा, मेरी आत्मा सर्विस करेगी। उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनकी एक समाधि भी बनवाई गई। लोगों में इस जगह को लेकर काफ़ी आस्था थी, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने 1982 में उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बनवा दिया, जिसे अब बाबा हरभजन मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीन सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपने में देते थे, जो हमेशा सच साबित होती थी। और इसी तथ्य के आधार पर उनको मरणोपरांत भी भारतीय सेना की सेवा में रखा गया। उनकी मौत को 48 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपने कर्तव्य निभा रही है। बाबा के मंदिर में बाबा के जूते और बाकी सामान भी रखा गया है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोज़ाना उनके जूते पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी साफ करते हैं और उनका बिस्तर भी लगाते हैं। वहाँ तैनात सिपाहियों का कहना है कि साफ किए हुए जूतों पर कीचड़ लगी होती है और उनके बिस्तर पर सिलवटें देखी जाती हैं। जैसे सर रात को ये बिस्तर है, इसके ऊपर रात को हम बिस्तर लगा देते हैं बाबा का। जब सुबह उठेंगे तो हमारे को बिस्तर के ऊपर जो चारपाई है, इसके ऊपर बिस्तर के अंदर सड़ोट वगैरह मिलेंगी, पिल्लो है जो यूज़ करेंगे, और जहाँ पे सीट लगाएंगे वहाँ से चिकना हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जूते हैं रात को ड्यूटी पे यूज़ करते हैं तो उन पर मिट्टी वगैरह हो जाती है। बाबा की आत्मा से जुड़ी बातें भारत ही नहीं, चीन की सेना भी बताती हैं। चाइना वाले ये मानते थे कि आपका बॉर्डर के ऊपर कोई सफेद घोड़े पे रात के समय कोई घूमता है तो आप उनको रोका करो, क्यों आते रात के समय इधर। तो वो हमने बोला कि हमारा आदमी तो कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा भी रात को कोई घूमता है। जब घूमता उनके भी सपने में आए, फिर उनके लोग भी, चाइना वाले भी उनको मानना शुरू कर गए। 15 सितंबर से 15 नवंबर तक 2 महीने की छुट्टी दी जाती है और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग और सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते और साल भर का वेतन उनके गांव, उनके घर भेज दिया जाता है। फिर छुट्टियों के बाद उसी ट्रेन से उसी आस्था और सम्मान के साथ उनके समाधि स्थल पर वापस लाया जाता है। लेकिन कुछ साल पहले बाबा हरभजन को रिटायरमेंट दे दी गई और उसके बाद से ही इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस तरह की आस्था पर भले ही सवाल उठाए जाएं और अंधविश्वास कहा जाए, लेकिन भारतीय सैनिकों का मानना है
कि उन्हें यहाँ से शक्ति की अनुभूति होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते इसी प्रकार के रहस्यमय और रोमांचक वीडियो अपलोड करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दें।